का रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस समाप्ति कार्यक्रम यानी कि एलिमिनेशन प्रोग्राम। अच्छा चलो बताओ, भारत सरकार का टीबी को खत्म करने का लक्ष्य क्या है? 2025 है। चलो ये बताओ कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को मनाते हैं। और वर्ल्ड कैंसर डे बोलूंगा तो अभी मनाया था 4 फरवरी को। फिर है अ विनिंग सिक्सर नाम की बुक है, इसके लेखक कौन है? तो WV रमन है, वर्तमान में वुमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं ये। फिर है मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शाक्य सिन्हा सेन को। फिर है NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने कहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। कौन सा देश भारत को 2025 तक S-400 मिसाइलें सौंपेगा? तो आंसर होगा रशिया। अभी तक इस तरह की मिसाइलें केवल रशिया, बेलारूस, चाइना के पास है। हम चौथे देश होंगे जिनके पास ये S-400 मिसाइलें होंगी। चलो यहाँ से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, भाई ये जो रशिया को मिसाइल के बदले हम जो पेमेंट करेंगे, पहले हम सिंडिकेट बैंक के माध्यम से करते थे, अभी हमने अपना बैंक चेंज कर लिया है। तो आपको यही बताना है कि अब हम किस बैंक के माध्यम से इनको पेमेंट करेंगे। देखते हैं किस किस को पता है। फिर है अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं? तो आंसर होगा SK सैनी बने हैं। और ये आए हैं मनोज मुकुंद नरावने की जगह, जो अब आपको पता है हमारे नए आर्मी चीफ बन चुके हैं 28वें नंबर के। फिर है यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम आपसे पूछा है, तो आंसर होगा हॉलिस्की होंचारुक। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, करेंसी है रिवेनिया। फिर है किस देश में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था? तो आंसर होगा ये साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था। अभी रिजल्ट आ गए इसके, जीत लिया इसको बांग्लादेश ने पहली बार ये अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता है। इसमें बांग्लादेश ने भारत को हराया है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का फैसला किया है? तो आंसर होगा 2030 तक। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, CEO सत्या नडेला है। फिर है किस राज्य में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग को, जो कि एक पर्यटन स्थल है, उसको देश से जुड़ेगा। और अगर सुरंग की बात चल रही है टनल की, तो जम्मू कश्मीर की एक सुरंग आपको और याद रखनी है, चेनानी नशेरी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग है ये। लंबाई की बात करेंगे शायद 9.2 किलोमीटर लंबी है। और यह भी न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसने अपना नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। और डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के नाम पे कोलकाता बंदरगाह का नाम भी रखा है। वहीं एक और सुरंग आपकी न्यूज़ में थी, हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग, उसका नाम भी बदल के अटल जी के नाम पे रख दिया है, तो वो भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके नए CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा सुंदर पिचई बने हैं। फिर है भारतीय नौसेना दिवस, ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख कौन है हमारे? करमबीर सिंह है। और फिर है अंडर 19 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020, जो अभी कहाँ पे हुआ था आपका? साउथ अफ्रीका में हुआ था। और अब तो इसके रिजल्ट भी आ गए हैं। बांग्लादेश जीत गया है, पहली बार जीता है बांग्लादेश ने ये इवेंट, और भारत को हरा करके। फिर है विश्व फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार अभी किसने जीता था? तो लियोनेल मेसी ने जीता था, और 6ठी बार इन्होंने जीता है। मॉरिशस के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? राष्ट्रपति बने थे पृथ्वीराज सिंह रूपून। और प्रधानमंत्री भी कुछ समय पहले ही बने थे नए, क्या नाम है उनका? प्रवीण जुगन्नौथ। क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया था? तो 5.1%। ये दिसंबर लास्ट अपडेटेड था इसका, उसके बाद इसने अपडेट नहीं किया। फिर है कौन सा शहर 2020 में राष्ट्रीय सिख खेलों की मेजबानी करेगा? एक्चुअली ये हो चुके हैं गेम्स अभी जनवरी में। कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। फिर एक कर्मवीर चक्र अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राहुल अधिकारी को। फिर एक किस राज्य में स्वदेशी विश्वास दिवस मनाया गया? तो ये मनाया था अरुणाचल प्रदेश में। फिर है भास्कर मेनन का निधन हो गया, क्या थे ये पत्रकार थे जिनका निधन हो गया। बढ़ते आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा था नेशनल डी वार्मिंग डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। 10 फरवरी को हमने विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाया था। फिर है गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम,
ये भी बुक लॉन्च की गई है। इसके लेखक कौन है? MJ अकबर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं हमारे MJ अकबर, और उन्होंने लिखा है इस बुक को। फिर है दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? तो आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की रहने वाली मात्र 12 साल की ये बच्ची है। और कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश है ये जहाँ पे सबसे ऊंचा ये पर्वत है? माउंट अकांगुआ। चलो आपके प्रश्न आ जाता है वन लाइनर में कि माउंट अकांगुआ ये किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। फिर है किस देश ने राड 500 मिसाइल का अनावरण किया है? तो आंसर होगा ईरान ने। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने वाला नई पीढ़ी का इंजन भी लगा है। उस इंजन का नाम है जुहैर। फिर है किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा पैरासाइट। और ये पैरासाइट मूवी पहली विदेशी फिल्म है, या यूं कह दूं पहली नॉन इंग्लिश फिल्म है ये अवार्ड जीतने वाली। साउथ कोरिया की ये फिल्म है। साथ में जान लो अवार्ड की जब भी बात आती है मैं आपको 4 पॉइंट हमेशा बताता हूँ। बेस्ट फिल्म हो गया, बेस्ट एक्टर कौन रहे? जॉकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही रेनी जेल्वेगर जूडी मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर बॉन्ग जून हो पैरासाइट के लिए। फिर ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 जो भी साउथ अफ्रीका में हुआ था उसको किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। पहली बार जीता बांग्लादेश ने ये अंडर 19 विश्व कप का खिताब। इसमें बांग्लादेश ने भारत को हराया। फिर किस राज्य में बेलम गुफा उत्सव आयोजित किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ये जो बेलम गुफा है ये भारतीय उपमहाद्वीप में सार्वजनिक तौर पर खुली दूसरी सबसे बड़ी गुफा है। कुरनूल में है ये आंध्र प्रदेश के। और मैंने कहा ये दूसरी सबसे बड़ी गुफा है, पहली आपकी मेघालय में है। फिर है किस राज्य की सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार दिनकर केशव रायकर को पत्रकारिता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। फिर है 35वें भारतीय महिला सीनियर भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020 में सर्वश्रेष्ठ महिला भारोत्तोलक का खिताब किसको दिया गया या किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। किस राज्य से हैं? ये मणिपुर से हैं। फिर है 2020 के टॉप बिजनेस स्कूलों की सूची में IIM बेंगलुरु कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे 2019 कोच आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा फुलेला गोपीचंद को। बैडमिंटन के कोच हैं ये। तो देश में खेल के विकास के लिए मिला है इनको यह अवार्ड, फुलेला गोपीचंद। फिर है किस देश में एक इंस्टीट्यूट को देश की पहली हिंदू विश्वविद्यालय में बदला गया है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। पहले इस इंस्टीट्यूट का नाम था हिंदू धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट और अब बदल के हो गया है आई कुश्ती बागस सुग्रीव स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं आगे। तो अब स्टैटिक क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा है दुनिया की सबसे ठंडी जगह बताइए जहां पे लोग रहते हो। तो आंसर है रशिया में है वो। नाम क्या है उसका? ओमयाकुन। फिर है गोविंद सागर झील, ये कहां पर है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। भाखड़ा नांगल डैम आपने नाम सुना होगा, यहीं पर है, और सतलुज नदी पे वो डैम है, ये भी याद रखो। अगर अपन बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये कहाँ पर है? तो ये दोनों इसलिए मैंने साथ में रखे हैं ताकि आपको ये इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है ये। एक्चुअली सोन नदी की सहायक नदी है रिहांड रिवर, उस पे एक डैम बना हुआ है जिसे कहते हैं रिहांड डैम, और उसे ही कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, वहीं पे। फिर है नागार्जुन सागर झील, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे। कृष्णराज सागर झील आपकी कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे है। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मिजोरम में है। बात करेंगे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये है आपका मणिपुर में। फिर है जल्दापारा नेशनल पार्क, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, जल्दापारा नेशनल पार्क। और फिर सोनई रूपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, आपका असम में है। फिर है यूएसए की रिपब्लिक पार्टी का जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, वो किस भारतीय पार्टी के चुनाव चिन्ह के से मिलता है? तो मैंने आपको पहले भी ये अपन ने शीट कर चुकी है, आप जानते ही हो। आपको ये पता हो अगर कि यूएसए की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो आंसर होगा हाथी। तो अब आप बता दोगे, बहुजन समाज पार्टी का भी हाथी है, तो उससे मिलता है। देखो मैंने आपको बताया था जो अभी आपके डोनाल्ड ट्रंप है वो किस पार्टी के है? रिपब्लिकन पार्टी के ही है ना, और उनका चुनाव चिन्ह है हाथी। और इनसे पहले जो बराक ओबामा जी थे उनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी, और उनका चुनाव चिन्ह पूछेंगे तो वो था डंकी। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को।
फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि जैव ईंधन दिवस, ये हमने मनाया 10 अगस्त को। 10 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, याद रखना जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंसर होगा राजस्थान। फिर है विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये हमने मनाया कब, 19 अगस्त को। और एक ह्यूमन राइट्स डे भी होता है जो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। फिर है इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, 21 अगस्त को मनाया गया। और देखो एक इस तरह का ही दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन उसे कहते हैं, और वो हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को। नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करेंगे, 29 अगस्त को हमने मनाया। महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं। और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट डे होता है जो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये हमने 19 अगस्त को मनाया। इंटरनेशनल यूथ डे, ये 12 अगस्त को मनाया, जिसकी थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। एक नेशनल यूथ डे होता है जो हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, कब, 12 जनवरी को। फिर है विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त को मनाया गया। मैंने आपको बताया था हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है, तो याद रखना केरल का, कर्नाटक का और झारखंड का है। फिर है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, 9 अगस्त को मनाया। और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करा करें। अब कुछ क्वेश्चन है आपके सामने आएंगे, आप इनको